भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि परमात्मा बिरादरी को देखते तो विदुर के घर जाकर के केले के छिलका क्यों खाते। कल हम लोग विदुर जी के घर भगवान द्वारिकाधीश जाकर के बिना निमंत्रण के और केले का 56 प्रकार का भोग छोड़ करके केले का छिलका प्राप्त कर पाने के लिए गए। भगवान भाव के भूखे हैं। विदुरानी जी खिलाई। जब विदुर जी आ गए और विदुर जी जब मक्खन मिश्री का भोग लगाने लगे भगवान को, तो भगवान कहते हैं, काका सच बताऊं तो जो भाव केले के छिलके में, जो स्वाद केले के छिलके में था, वो स्वाद इस माखन मिश्री और लड्डू में नहीं। स्पष्ट कहते हैं कि भाव का ही भूखे हैं भगवान। भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो भगवान ने किसी की याद नहीं की। और भगवान उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान आप 24 अवतार हैं आपके, और जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक बात अंदर की आपसे पूछूं। भगवान बोले बोलो। बोले कहो। बोले जहां भी आपका भोग लगा सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहाँ मिला, आपको सुख कहाँ मिला, सबसे ज्यादा मिठास कहाँ भोग में आया। तो गोविंद के नेत्र सजल हुए और बोले कि अगर उद्धव जी अगर मैं सच बोलूं तो सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे 2 ही जगह आए। एक माता सबरी के घर में जब बेर खाए तब, और एक माता विदुरानी के, काकी विदुरानी के घर केले के छिलके खाए तब। इन 2 जगह हैं, पर मुझे जो आनंद और सुख मिला वो कहीं नहीं मिल सकता। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है। परमात्मा भाव के भूखे हैं और प्रभु ने उद्धव को यह आज कहा कि आज मुझे मेरे विदुर की याद आ रही है। तुम जा रहे हो, जहां कहीं मेरा विदुर काका मिले तो उसे मेरे समाचार अवश्य दे देना और कहना मेरे मन की भावना है आज उद्धव जी महाराज भगवान के आज्ञापित होकर गए। उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी से मिलना हुआ। एक ज्ञानी है, एक ज्ञानी भक्त है, दूसरा नीतिज्ञ भक्त है, और दोनों का मिलन हुआ। यहीं से श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ होता है, विदुर और उद्धव संवाद। यहां से श्रीमद् भागवत। अच्छा एक बात और देखिए, उसमें बड़ा भाग्यवान संसार में कौन होगा जिसको भगवान याद करें, जिसको स्वयं प्रभु परमात्मा याद करता हो। भगवान की याद सब करते हैं और भगवान याद करते हैं विदुर जी को। इसलिए प्रभु के संदेश वाहक बनकर श्री उद्धव जी ने श्री विदुर जी से सत्संग किया। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब विदुर जी से मिले तो विदुर जी और उद्धव दोनों के कंठ अवरुद्ध हो रहा था। दोनों की परिस्थितियां भिन्न बन गई थी। वचन मुख से निकल नहीं रहा। विदुर कहते हैं उद्धव तुम भाग्यवान हो,
और उद्धव कहते कि आप भाग्यवान हो। उद्धव जी कहते कि कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी को कह सुनाया। सुनकर विदुर जी उत्कंठित हो गए और जानने के लिए महात्मा उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि सो को होई। जो हरि को भजता है वो हरि का ही हो जाता है। जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ जाए फिर वहां बिरादरी का क्या मतलब। भगवान राम जी जब वनवास के लिए प्रस्थान किए, ना जाने कितनों के गले मिले। वहां कोई ब्राह्मण नहीं था, वहां कोई क्षत्रिय नहीं था, वहां कोई शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य नहीं थे, वहां ज्यादातर शूद्र थे, लेकिन भगवान को मानने वाले थे। जो हरि का भजन करे वो हरि का ही हो गया। मैत्रेय मुनि ने दौड़कर विदुर जी को अंग भर लिया और सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर आप जैसे परम संत का आगमन कैसे हुआ। विदुर जी ने कहा, भगवान मैं शास्त्रों में शंका नहीं करता, शास्त्रों में कभी कुतर्क नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। कुतर्क करना अपराध है, किंतु जानकारी के लिए जिज्ञासा करना अपराध नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है, सृष्टि में कोई दुखी क्यों, कोई सुखी क्यों होता है। फिर किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई बार अवतार लेकर क्यों आते हैं, और उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार भी होता है तो कोई वामन अवतार होता। मैंने सुना भगवान के शूकर का भी रूप धारण करके आए, वाराह बन करके। ये कैसे? मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले कि संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है, वो परमात्मा की सब क्रीड़ा है, वो उसकी सुंदर लीला है। ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है और यहाँ वो कई कई प्रकार की लीलाएं प्रमुदित करते हैं। दूसरी बात, कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देते और परमात्मा किसी को सुख नहीं देते। ये सुख और दुख अपने कर्म के अनुसार जीव भोगता है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता। ये संसार में जो कुछ भी भोगते हैं हम लोग अपने कर्म के प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं। पहले हम क्या कर चुके हैं इसकी चिंता मत करो, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में विचार मत करो। वर्तमान में मेरा समय व्यर्थ ना जाए इसका प्रयास करो। वर्तमान का जिसने सदुपयोग कर लिया विदुर जी, उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा, भविष्य काल भी उज्जवल होगा, भविष्य भी निर्मल बनेगा। इसलिए वर्तमान को हम आजकल टीवी मोबाइल इनको देखने में व्यतीत कर देते हैं और अब तो बिगड़ने के लिए बहुत से साधन बन गए। 24 घंटे कार्यक्रम दूरदर्शन देखने को मिलते हैं। जापान को भी टीवी में देखो, वर्तमान में अत्यंत अनेकानेक उपकरण हैं
जिनके माध्यम से हम बैठे बैठे दुनिया के हर कोने को देख सकते हैं। वर्तमान तो हम इसमें निकाल देते हैं, फिर रोते हैं पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया। अब क्या होगा? तो अब रोने के सिवाय मिलेगा कुछ भी नहीं। तीसरी बात तुमने पूछा, व्यक्ति को बचाने परमात्मा अवतार लेता क्यों है? वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म कर रहा है, आचरण कर रहा है, उसका सत्कर्म करने वाले व्यक्तियों को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उन व्यक्तियों की सुरक्षा करने के लिए परमात्मा अवतार लेकर आता है। और अवतार में भगवान ने बाराह का भी रूप धारण किया, भगवान ने शूकर का भी रूप धारण किया। ये एक विचित्र कारण है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थीं, उनमें दिति सबसे बड़ी है। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा कि मेरी जितनी भी अन्य बहनें हैं सभी ही पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए, सहवास की कामना की। कश्यप ने कहा कि देवी, यह सायंकाल का समय है और यह समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं आकाश में, तो इस समय किया हुआ जो भी गर्भाधान है उस गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेतों का असर पड़ता है। लेकिन भगवान कश्यप के धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर दिया और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया, तुम्हें जो 2 पुत्र होंगे परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे, दुराचारी होंगे। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई, बोले मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। ऋषि बोले अब बीज का असर मैं कहां से लाऊं? इतना हो सकता है तुम्हारे पुत्र तो दोनों ही दुष्ट राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति से कहा तुम्हारा जो पौत्र होगा बड़ा गुणवान होगा। पौत्र, तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा, वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, तपस्वी होगा और भगवान का परम लाडला भक्त होगा। इसे सुनकर माता दिति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि दिति के जो गर्भस्थ जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि दिति के गर्भ में जो बालक पल रहा वो साधारण मानव नहीं है, ये दोनों भगवान के दिव्य पार्षद हैं, जय और विजय। एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयौ विजय एव च कदर्थी कृत्यमां यद्यो बहक्रातामतिक्रमम्। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मानस पुत्र हैं 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ही मानस पुत्र हैं। एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए, भगवान के दर्शन के लिए ये मानस पुत्र चारों गए तो वैकुंठ में प्रवेश करने लगे तो जय विजय ने कहा क्षमा करें भगवान, अभी हमारे प्रभु का विश्राम का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमार बोले हमारे माता पिता से मिलने से तुम कैसे रोक सकते हो? धक्के देकर जाने लगे तो जय और विजय का कोई दोष तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो अपने कर्तव्य के कार्य का निर्वाह कर रहे थे, अपने कार्यों का निर्वाह कर रहे थे। लेकिन सनत कुमार जबरदस्ती अंदर जाने लगे तो जय और विजय ने रोक दिया। सनत कुमारों ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कहा तुम भगवान के पार्षद होकर हमें भगवान से मिलने से वंचित करते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ।
तो जय विजय चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और बोले हम आपको पहचान नहीं पाए, राक्षस बन जाएंगे तो बड़ी तकलीफ भोगनी पड़ेगी। सनत कुमारों ने कहा दैत्य हो, दैत्य तो तुम दोनों बनोगे, लेकिन 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। सनत कुमारों के मन में बड़ी ग्लानि हुई, हमने क्रोध क्यों किया। एक बात आपसे कहूं, सवेरे 6 बजे तक भजन करते, 12 घंटे एक आसन पर बैठकर रोज माला जपते रहो, जाप करो और 12 घंटे रोज एक आसन पर भजन करो। 12 महीने इसी क्रम से लगातार जप करने से जो फल प्राप्त होता है ना, वो 1 मिनट के क्रोध को करने से नष्ट हो जाता है। भजन का फल कितनी बुरी चीज है क्रोध, यह बताना चाहता हूँ। सनत कुमारों ने कहा कि हमने प्रभु के पार्षदों को श्राप दे दिया जरा सी बात के लिए। क्रोध का परिणाम यह हुआ कि सनत कुमारों का अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और भगवान ने स्वयं आकर के द्वार पर ही दर्शन दिए भगवान सनत कुमारों को। सनत कुमार बोले कि हमसे अपराध हुआ भगवान, जो तपश्चर्या का संचय किया हुआ फल था सब नष्ट हो गया। प्रभु से क्षमा मांगी, बद्रिका आश्रम में चले गए, वहां जाकर पुनः तपश्चर्या में संलग्न हो गए। वे दोनों ही पार्षद जय और विजय माता दिति के गर्भ में बालक बनकर आए। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष हुआ। कश्यप जो है वो सतगुण का नाम है। पश्यति इति पश्यकः, पश्यक एव कश्यपः। सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं और कश्यप की पत्नी 2 है, एक दिति और दूसरी अदिति, एक पिता के ही हैं। दिति माने भेद बुद्धि, अदिति माने अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य और दैत्यों में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जहां भेद बुद्धि होगी वहां अभिमान व लोभ दोनों का प्रादुर्भाव होगा, दोनों उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। हिरण्याक्ष बड़ा हुआ, दुष्ट बना, पृथ्वी पर प्रलय का जब समय आया तो पृथ्वी समुद्र में डूबने लगी। देवताओं लोग जब चिंतित हुए तो पृथ्वी को निकाल कर लावे कौन? ब्रह्मा जी बैठे थे, कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आ गई। उनकी नासिका से एक छोटा सा सूकर का बालक निकला और समुद्र में डूबकर वाराह भगवान ने अपनी दंष्ट्राओं से, दांतों से पृथ्वी को लेकर निकालने लगे। अब पृथ्वी के डूब जाने पर जो प्रतापी लोग हैं वो आकाश में उड़ते हैं। प्राचीन भारत का विज्ञान इतना विचित्र था कि लोग आकाश में उड़ते थे। इधर से उड़ रहे नारद जी और उधर से उड़ रहा था हिरण्यकश्यप। और हिरण्याक्ष ने नारद जी को जब देखा तो देखते ही पकड़ लिया। बोले अरे बाबा, खाली वीणा बजाते कहाँ जा रहे हो? कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है या खाली ऐसे वीणा बजाते हो? नारद जी बोले कि मुझे तो केवल भगवान नाम संकीर्तन ही आता है और हमें कोई लड़ना झगड़ना तो आता नहीं। हिरण्याक्ष बोला लेकिन हमसे युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाजुओं में खुजली चल रही है, कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा। तो नारद जी ने कहा सुनो, मैं तुमसे यदि युद्ध नहीं करूं, किसी अच्छे योद्धा का नाम बता दूं तो कैसा रहे? सीधे समुद्र के किनारे जाओ। समुद्र में एक वाराह यानी शुकर पृथ्वी को लेकर निकल रहा होगा और उसी को
जाकर पकड़ लो, ऐसी खुजली मिटेगी तुम्हारे बाजुओं की कि जीवन में कभी खुजली होगी ही नहीं। हिरणाक्ष ने 12 भगवान को देखा, उन्हें छेड़ने लगा, लड़ने के लिए ललकारने लगा। दोनों में विचित्र युद्ध छिड़ा। मेरे 12 भगवान ने उसके मुखमंडल पर अपनी गदा का जोर से प्रहार किया। हिरणाक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया और हिरणाक्ष के मरने के बाद देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। बोले 12 भगवान की जय। अब प्रभु के 24 अवतारों में यह दूसरा अवतार है। अद्भुत भगवान का अवतार हिरणाक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर के आए। लोग को तो भगवान वाराह ने मार दिया, लेकिन अब पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया, मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चला। तो मैं थोड़ा समुद्र में जाकर डूब क्या गई, मुझे निकालने के लिए भगवान को ही शूकर बनना पड़ा। भगवान ने कहा हिरणाक्ष को तो मैं मार दिया, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में जो अभिमान रूपी हिरणाक्ष प्रकट हुआ है उसका उद्धार अपेक्षित है। इसलिए प्रभु ने परम पावन वृंदावन धाम का दर्शन कराया। पृथ्वी के मन में परम आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी बड़े बड़े सुंदर फूल देखे, पल्लवी पुष्पित फल देखे, वृक्षों को देखे, पक्षियों का कलरव सुना। पृथ्वी ने कहा ये क्या चीज है, ये सुंदर बगीचा क्या है। भगवान वाराह बोले ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो आपकी डाढ़ पर बैठी हूँ, और मैं जब समुद्र में डूब गई थी तो मेरे बिना ये वृंदावन कहाँ से आया। भगवान बोले सारी दुनिया का प्रलय हो जाएगा, लेकिन वृंदावन का प्रलय नहीं होता। वृंदावन तीर्थ नहीं है, 4 धाम में वृंदावन धाम का नाम नहीं आता। तीर्थों का राजा प्रयाग है और तीर्थों का गुरु है पुष्कर। इसलिए जितने तीर्थ हैं वे प्रयाग को कर देते हैं, भेंट देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं आया। तो तीर्थराज प्रयाग सब देवताओं को लेकर एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले इसी प्रकार मुझे अपमानित करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया। सभी कार्य आकर मुझे कर देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी आकर मुझे कर नहीं देता। मेरा गोविंद मुस्कुराकर बोले अरे प्रयाग, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ रटत जेवरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदा आदि भौतिक आंखों से आप वृंदावन को देखो तो यदि पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन को देखो तो टूटे फूटे मकान और गंदी नालियों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन को देखो तो भक्ति के चश्मे से वृंदावन को देखते हैं तो वृंदावन की रज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। मीरा बाई ने सारे तीर्थों में प्रवास किया, सभी तीर्थों में गई। जब वृंदावन मीरा आई तो लोगों ने पूछा तुम बद्रीनाथ गई, केदारनाथ गई, गंगोत्री गई, यमुनोत्री गई, समस्त तीर्थों में गई, सही से सच सच बताना तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ लगा। तो मीरा के मुख से निकल गया कि मुझे सबसे अच्छा यदि लगा तो वृंदावन लगा। मीरा कहती पावन जो स्थान है वृंदावन है, और इसके आगे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई धाम अच्छा नहीं लगता। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, तुमने पूछा कि भगवान ने हिरणाक्ष का वध क्यों किया, तो इसका मूल कारण क्या था, वो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब उसने वैदिक
वैदिक विरुद्ध आचरण किया, इसके लिए ऐसा हुआ। तो हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए कि अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मारने पर फिर भगवान कपिल आते हैं। तो पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनत कुमार ने तो पहले ही कह दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए और उनका नाम है करदम। करदम का सीधा अर्थ होता है करदम, अर्थात करदम, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया उसे कहते हैं करदम। जो जितेंद्रिय है, करदम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना, वन चले गए। ब्रह्मा ने कहा बेटा कभी कभी हम वैराग्य की बातें तो बहुत बड़ी कर लेते हैं, परंतु वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का है जो पहले गृहस्थ रह चुका है, जो गृहस्थ जीवन जिसने भोग लिया है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन में आओ, उसके बाद साधु जीवन में व्यतीत करो। और लेकिन परमात्मा की विशेषता जिस पर हो जाए वो बचपन से भी ब्रह्मचारी हो सकता है, वो तो बहुत बड़ी कृपा हो गई भगवान की। तो करदम जी वन में चले गए, वहां पर जाकर के बहुत सारी तपस्या की। अब तपस्या करते करते जब बूढ़े होने लगे तो वृद्ध हो चले, तो करदम के मन में एक विचार आया, सारी दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ विहार करते हैं, हमें देखो हम यहाँ जंगल में अकेले पड़े हैं, हम भी विवाह करेंगे, किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए। करदम के मन में ऐसा संकल्प, करदम जी ऐसा संकल्प ले लिए, मन में विचार करने लगे। तो भगवान मुस्कुराए और कहे करदम जी ये संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदरी नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने के लिए, कोई तपस्या करता है भगवान को पाने के लिए, कोई, लेकिन इन बुढ़ऊ महाराज को तो देखो ये तपस्या कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र होती है। मन को जीतना किसी के बस की बात नहीं है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई और ऐसे उनके चरणों की पायल बची कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो कि हमारे प्रभु मेरे विचार अच्छे हों। प्रातः काल उठ करके प्रभु से मंगलमय प्रार्थना करो, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, आनंदमय हो जाए और सफल हो जाए। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमें उस कार्य के फल को अच्छी तरह देखना चाहिए कि उस कार्य का फल क्या प्राप्त होता है।